यूपी में थमा 7 चरण का रण, जनता ने किसे दिया आशीर्वाद, किसे रखेगी सत्ता से बाहर। ईवीएम में कैद हो चुका है प्रत्याशियों का भाग्य, भाजपा लगाएगी हैट्रिक या फिर राहुल गांधी का चमकेगा भाग्य। दिल्ली के सिंहासन के लिए किसका बन रहा राजयोग, क्या कहते हैं राजनेताओं के सितारे, किसके बिगड़ेंगे नक्षत्र, किसे मिलेगा सौभाग्य, जनता किसे बना रही जनार्दन। एस्ट्रोविद आशीष में देखिए किसे मिलने जा रहा है सत्ता का सिंहासन। देश की 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो चुके हैं और बात करते हैं दिल्ली के सिंहासन की, तो दिल्ली के सिंहासन का रास्ता उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी से होकर जाता है। यूपी में वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दिल्ली के सिंहासन पर भी प्रधानमंत्री मोदी काबिज हैं। ऐसे में लोग कयास यह लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक मारेगी या फिर राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, उनका भाग्योदय होगा। ऐसी जानकारी करने के लिए तमाम राजनीतिक पंडित और राजनीतिक विश्लेषक तो होते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसी शख्सियत होते हैं जो नक्षत्रों की गणना के अनुसार यह जानकारी प्रदत्त करते हैं कि आने वाले समय में किसका भाग्योदय होने जा रहा है और किसका भाग्य डूबने जा रहा है। ऐसे ही एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। आप यहाँ पर गणना करेंगे, यहाँ पर जानकारी देंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का भाग्य कितना अच्छा है, योगी कितना ज़्यादा सहायक सिद्ध होने जा रहे हैं और राहुल गांधी की कुंडली क्या कुछ प्रभाव दिखाएगी, अखिलेश यादव कितना ज़्यादा सहायक सिद्ध होंगे, यह सब देखने वाली बात होगी। ऐसे में एक शख्सियत हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, एस्ट्रो विद आशीष के नाम से इनका पेज चलता है, इनकी वीडियोस को खूब ज़्यादा पसंद किया जाता है। आशीष जी, अनादि टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। संपूजिकानां परिपालिकानां यतेन्द्रियाणां च तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य कुलस्य राज्ञां करोति मंगलम भगवान विष्णु। तो इस मंगल जो है उद्घोषण के साथ हम अपने कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद जो है आपका नितेश जी कि आपने जो है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ मतलब व्यू की तरफ से किसकी सरकार बनेगी, क्या कुछ होगा, इंटरेस्ट आपने दिखाया है। तो हम आपको जो है बहुत बहुत मतलब थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद। क्या बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपका कर्म और धर्म है और जैसा कि हमारा कर्म और धर्म है, तो इसी से शुरुआत करते हैं। हमारा काम है सवाल पूछना और निश्चित ही आप जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बात करें अगर, तो क्या लगता है आशीष जी, जिस प्रकार से गठबंधन हुआ जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये गठबंधन कितना लाभदायक सिद्ध होगा। जी देखिए, बात है 2019 चुनाव की। बसपा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, तो उस समय भी हमने प्रिडिक्शन किया था और हमारा जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है यूट्यूब चैनल, लाखों लोगों ने एस्ट्रोविद आशीष चैनल पे जा करके उस वीडियो को देखा था और मैंने वहाँ पर कहा था कि बहन जी की सीट जो है ये डबल जो है डिजिट में जाएगी और अखिलेश जी को काफ़ी नुकसान होगा गठबंधन के लिए। तो हुआ भी वैसा ही, अखिलेश जी को वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ था। लेकिन 2024 चुनाव की परिप्रेक्ष्य में यदि आप हमसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि गठबंधन का क्या होगा, तो इस बार का जो नुकसान होगा ना, ये कांग्रेस पार्टी को होगा और अखिलेश जी की सीटें एक अच्छी मतलब सीटें आएंगी, डबल डिजिट में उनकी सीटें आएंगी। और ये हम कह सकते हैं कि लगभग जो है हमारे पास पत्रिका आई थी, क्योंकि हम कुछ भी अगर बोलेंगे तो जन्म कुंडली के अनुसार बोलेंगे, तो हमारे हिसाब से मतलब डबल डिजिट में इनकी सीटें 15 से 20 सीटों के करीब में अखिलेश जी की यूपी में आनी चाहिए। ये ऐसा हमारी मतलब प्रेडिक्शंस आप इसको कह लीजिए जी। तो मतलब जो आपका कहने का मतलब है कि कांग्रेस को इस बार नुकसान होता है, तो क्या अखिलेश यादव का भाग्योदय होता हुआ दिख रहा है? क्या कुछ अखिलेश यादव की कुंडली में क्या है जैसा आप बता रहे हैं? अखिलेश जी की कुंडली की यदि हम बात करें तो जो फैक्चुअल हमारे पास डाटा है ये बिल्कुल एक्यूरेट है और 24 अक्टूबर 1972 का इनका जन्म है अखिलेश जी का और मॉर्निंग समय था। समय हम इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि कुछ चीज़ों को गुप्त रखना चाहिए। तो इस समय जो अखिलेश जी की कुंडली चल रही है, मतलब यहाँ पर एक जिज्ञासा आपने पैदा कर दी कि आपके पास एक्चुअल डेट और टाइम उनका है। अधिकतर पॉलिटिशियंस लोगों का हमारे पास है, लेकिन हम मतलब ओपन नहीं करते। कोई भी अगर आता है हमसे बात करते तो हम नहीं बताते हैं। पता नहीं मतलब कोई तांत्रिक क्रिया कराते या कुछ जो है मतलब आजकल जो है लोगों के अंदर ज्वेलसी भावना ज़्यादा रहती है, तो इन सब चीज़ों से जो है हम बचते हैं। तो गुरु में सूर्य की महादशा अखिलेश जी की कुंडली में चल रही है और इस समय यदि वर्तमान समय में बात करें
तो बृहस्पति इनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो चौथा भाव होता है, अब देखिए जन्म कुंडली में गुरु कहाँ बैठे हुए हैं, धनु राशि में बैठे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है और उसी की महादशा चल रही चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव जो होता है पब्लिक का भाव होता है, जनता का भाव होता है, तो इस समय ये पब्लिक के बीच में काफ़ी पसंद किए जाएंगे। अखिलेश यादव, हाँ अखिलेश यादव जी। और लेकिन इनकी कुंडली में गुरु राहु का चांडाल दोष भी बना हुआ है, तो कुछ वक्तव्यों से इनको बचना होगा। खास करके अपने जो अंकल हैं उनको इनको साथ लेकर के चलना होगा। हम इनको अंकल इनके दो हैं, शिवपाल यादव जी भी हैं, रामगोपाल यादव जी भी हैं, दोनों लोगों को लेकर के चलना, दोनों लोगों के साथ। तो राहुल गांधी को किसको साथ में लेकर चलना होगा? देखिए नितेश जी, राहुल गांधी जी की भी डेट ऑफ बर्थ है 19 जून 1970 की है। टाइमिंग फिर हम आपको नहीं बताएंगे। बिल्कुल 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 जी। तो तुला लग्न की कुंडली है और इनकी धनु राशि है। राहुल गांधी की 2019 से ही 2 अप्रैल 2019 से इनकी राहु की महादशा चल रही है। और ये महादशा, चूँकि राहु की महादशा 18 साल की होती है, तो 2 अप्रैल 2037 तक इनकी ये महादशा रहेगी। लेकिन राहु में अभी जो अंतरदशा चल रही है शनि की चल रही है। राहुल गांधी जो 2 सीट से खड़े हुए हैं, तो एक वायनाड और एक शायद रायबरेली सीट, हाँ रायबरेली सीट, तो दोनों सीट से हमको लगता है कि चुनाव जीतेंगे, इलेक्शन जीतेंगे। लेकिन अभी की डेट में यदि हम बात करें तो हमको थोड़ा सा टफ दिख रहा है, क्योंकि इनकी कुंडली में शनि नीच के हैं, चौथे भाव के स्वामी, जनता के भाव के। तो जो पब्लिक के बीच में इनकी पॉपुलैरिटी होनी चाहिए वो अभी इनकी पॉपुलैरिटी नहीं होगी। और जो सीटें वगैरह मैजिक फिगर जो चाहिए वो हमको नहीं लगता कि राहुल गांधी जी को भी उतना बड़ा मैजिक फिगर कुछ मिल पाएगा। तो हमारे हिसाब से तो अभी दिल्ली की गद्दी राहुल गांधी जी के लिए काफ़ी दूर है और बहुत ज़्यादा इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अच्छा, तमाम अगर हम बात करते हैं, तमाम ज्योतिषाचार्यों से बात करते हैं और लोगों से बात करते हैं, तो आशीष जी एक बात ये आती है, कहते हैं कि कभी कभी किसी पुरुष के साथ जब महिला का भाग्य जुड़ता है तब वो फलदायी होता है। तो वो महिला इनके जीवन में इनकी बहन प्रियंका गांधी साबित हो सकती हैं, या जैसा कि तमाम लोग राहुल गांधी की शादी का भी इंतजार कर रहे हैं जी, तो इस पर आपका क्या वक्तव्य रहेगा? देखिए, विवाह की यदि हम बात करें तो विवाह के लिए सप्तम भाव देखा जाता है और नवमांश कुंडली भी देखी जाती है। अब विवाह के घर में यहाँ पर शनि जो है मेष राशि में बैठे हुए हैं। तुला लग्न में 7वें भाव के जो स्वामी बनते हैं मंगल इनकी कुंडली में जो है ये अस्त हैं। और कहते हैं ना कि जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो उसका प्रभाव जो है बहुत लेट मिलेगा। दूसरा, 7वें भाव में शनि बैठे हुए नीच के होकर के बैठे हुए हैं। तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं और मेष राशि में शनि जो होते हैं ये नीच के होते हैं। तो विवाह ये कर लें तो अच्छा है, नहीं तो हमको तो नहीं लगता कि मतलब शादी ये करेंगे और शादी इनकी टिकेगी। लेकिन अगर ये विवाह कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, तो निश्चित ही इनका मतलब जो है भाग्योदय हो जाएगा। तो ये एक बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आई है दर्शकों के सामने। हालांकि जो ज्योतिष गणनाएं होती हैं ये व्यक्तिगत मत होती हैं, ये कितना प्रभावी होती हैं ये जरूरी नहीं होता है, लेकिन लोग आकलन करते हैं नक्षत्र के हिसाब से, गणनाओं के हिसाब से। विपक्ष के 2 बड़े चेहरों की बात हमने कर ली, बात आती है सत्ता पक्ष की। हाँ जी, क्या मोदी जी की चमक ऐसे ही बनी रहेगी, बरकरार रहेगी? 7 चरणों में चुनाव हो चुका है जी। पहले तो ये पूछते हैं यूपी में हैं, तो यूपी से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। बिल्कुल, बाबा जी हैं, एक संत खुद ही बैठे हैं। जी जी जी। इनकी कुंडली क्या कुछ कहती है? नितेश जी, 2022 का इलेक्शन विधानसभा का होने वाला था और वो वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे आज भी अपलोड है, यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। उसमें हमने फर्स्ट टाइम प्रेडिक्शन की थी कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि उस समय तक योगी जी की रियल जो डेट ऑफ बर्थ थी हमारे पास आई नहीं थी। लेकिन चूँकि वीडियो अपलोड हो गई थी, बाद में जो है हमारे पास योगी जी का जो है मतलब आया भी, तो विजय योग चल रहा था और निश्चित ही विजयी हुए, मुख्यमंत्री भी बने। योगी जी के साथ स्ट्रगल ज़्यादा है, संघर्ष ज़्यादा है, काफ़ी संघर्षशील हैं। और चंद्रमा और शुक्र योगी जी की कुंडली में अच्छे नहीं हैं, तो वर्ष में 2 से 3 बार चंद्रमा। तो यहाँ पर एक चीज़ हम आपको रोकना चाहेंगे, क्या योगी जो होते हैं जैसे वो नाथ संप्रदाय से आते हैं, क्या ऐसे लोगों पर भी जो योग साधना में विरक्त रहते हैं, क्या ऐसे लोगों पर भी कुंडली, नक्षत्र और इसका प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। जिस व्यक्ति ने इस धरा पर जन्म ले लिया है, सबके ऊपर प्रभाव ग्रह नक्षत्र का पड़ेगा ही पड़ेगा।
मानना ना मानना ही अपनी बात है। हाँ, कुछ साधनाएं होती हैं वो की जाती हैं और नाथ संप्रदाय के हैं, और काफ़ी कुछ इनको डाउन करने के लिए बहुत कुछ लोगों ने यतन जतन किए, लेकिन उसमें वो सक्सेस नहीं रहे। और आगे आने वाला समय भी, चूँकि अभी हम आपको एक बात इसमें और बताते हैं जी कि मोदी जी प्रधानमंत्री, अभी आप इनको देख रहे हैं, आज आपके चैनल पर एक प्रेडिक्शन हम और करते हैं कि जो अब अगले प्रधानमंत्री के रूप में आप देखेंगे ना, वो योगी आदित्यनाथ जी होंगे। इसी 2024 में? अभी समय लगेगा, 2032 के बाद की ये बात है। तो मतलब ये हम आपकी भविष्यवाणी माने या गणनाएं माने कि आपने तो एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी कि आने वाला समय मोदी लगातार रहेंगे, उसके बाद योगी को फिर मौका मिलने जा रहा है? निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ जी की हमारे पास एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है। तो इस तरीके से हम आपकी बात को रोकना चाहेंगे तो विपक्ष अभी लगातार, चाहे वो अरविंद केजरीवाल रहे हों, चाहे राहुल गांधी रहे हों, चाहे अखिलेश यादव रहे हों, लगातार एक बात ये आ रही थी कि योगी को उत्तर प्रदेश की कुर्सी से हटा दिया जाएगा। तो ये जो बात आ रही है, तो क्या लगता है ये इसीलिए आ रही है कि योगी को और बड़ा पद दिया जाएगा? देखिए, योगी जी की जो रियल डेट ऑफ बर्थ है 29 दिसंबर 1971 की है। टाइमिंग और बर्थ प्लेस हम नहीं बताएंगे। जी। तो इनके साथ है क्या कि देखिए, लग्न में ही जो है शुक्र और राहु बैठे हुए हैं। लग्न में जब भी व्यक्ति के राहु बैठ जाता है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ये बहुत स्ट्रगल वाले होते हैं। और शुक्र जब बैठ जाए, शुक्र कौन है? दैत्य गुरु हैं। योग, साधनाएं, जब तब, परिवार से बिल्कुल दूर, एक अपना सन्यासी का जीवन जीने वाला, तो ऐसे व्यक्ति को जो है मतलब शुक्र राहु जो है देते हैं। दूसरा, चूंकि इनकी जो कुंडली है ये मकर लग्न की कुंडली और शनि चंद्रमा का बीज दोष इनकी कुंडली में बना हुआ है, तो आए दिन इनके खिलाफ साजिशें होंगी, काफ़ी होंगी। लेकिन एक कहते हैं ना कि मतलब भव और भवानी दोनों को योगी जी पकड़े हुए हैं, तो इनका कोई एक बाल बाका नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, इनको जो है अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए पहली बात तो, क्योंकि 8th लॉर्ड 12th हाउस में चले गए हैं। दूसरा, जो इनकी कुंडली में जो है 7वें भाव के स्वामी चंद्रमा है, ये बहुत भयंकर तरीके से पीड़ित है। शनि के साथ भी पीड़ित है और राहु से भी पीड़ित है। तो इनको हर एक कदम पर इनको जो है चुनौतियाँ मिलती रहेगी। इनके जो मतलब विपक्ष के लोग हैं, साथ साथ हम ये कह सकते हैं जो इनके मतलब जो है पार्टी के अंदर के लोग हैं, वो मतलब इनके राह में काफ़ी जो है मुश्किलें, काफ़ी अड़चने जो है पैदा करते रहेंगे। लेकिन इन सब के बाद भी ये आने वाले समय के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं। और अभी इनका टाइम थोड़ा सा आने वाले समय में, 1 मिनट हम आपको बताए दे रहे हैं, 1 दिसंबर 2024 से लेकर के और 13 अप्रैल 2025 तक का समय इनके लिए थोड़ा सा जो है मतलब मुश्किलों वाला रहेगा योगी आदित्यनाथ। हाँ, योगी जी के लिए। बाकी तो और इनकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है। और हमने कहा ना कि जैसे चौथा भाव जनता का भाव होता है, तो जनता के भाव के स्वामी मंगल ये देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं, और मंगल और गुरु का स्थान परिवर्तन राजयोग इनकी कुंडली में बना हुआ है। तो ये हम कह सकते हैं, जैसे भी आप मोदी जी को देख रहे हैं, लोगों में मोदी जी बहुत फेमस हैं। मतलब आपके चैनल पर ये हम प्रेडिक्शन दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा कि नरेंद्र मोदी जी से भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी ये योगी आदित्यनाथ जी की होगी। अच्छा जी, निश्चित है, 110% ये होगी। चलिए, मोदी जी के नाम आ ही गया है जुबान पर, तो मोदी जी की कुंडली पर चर्चा कर ली जाए। हाँ। एक विश्व रिकॉर्ड की तरफ है प्रधानमंत्री मोदी। अगर तीसरी बार सत्ता में आती है भाजपा, तो ये अपने आप में एक कमाल होगा कि आज़ादी के बाद कोई तीसरा प्रधानमंत्री लगातार किसी राजनीतिक दल का बनेगा। क्या कहती है मोदी जी की कुंडली? 17 सितंबर 1950 की इनकी कुंडली है, जो गूगल वगैरह पर इनकी कुंडली घूम रही है, उसमें बर्थ टाइम बिल्कुल गलत है। वृश्चिक लग्न की कुंडली इनकी आ रही है, लेकिन इनकी जो एक्चुअल कुंडली है वो तुला लग्न की कुंडली है, और इनकी जो राशि है ये वृश्चिक राशि है। देखिए, वृश्चिक राशि की यदि हम बात करें तो अभी इस समय शनि की ढैया का प्रभाव वृश्चिक राशि वालों पर चल रहा है। दूसरा, चूँकि राशि के स्वामी मंगल अभी राहु के साथ है, राहु की धुरी में है, तो मंगल राहु अंगारक दोष बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनको परिश्रम, मेहनत एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और इस कुंडली में यदि हम बात करें तो अभी इनके जो महादशानाथ हैं ये मंगल हैं। मंगल की दशा में राहु की अंतर्दशा चल रही, जो 4 अगस्त 2024 तक रहेगी। तो संघर्ष बहुत भयंकर रहेगा। लेकिन हाँ, फिर वही आपके चैनल पर हम प्रेडिक्शन इनकी दे रहे हैं। 2014 में हमने फर्स्ट टाइम दिया था, तब भी ये बने थे।
19 में दिया था, 19 में भी ये बने थे, और आज 2024 चल रहा है, अभी इलेक्शन चल रहे हैं। तो इलेक्शन हो गए हैं, 7 चरण पूरे हो गए हैं। अच्छा, फिर से वहीं से देखिए 2014 में हमने नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताया था प्रेडिक्शंस कि ये पीएम बनेंगे, बने। 19 में बताया था, 19 में भी बने। 24 में भी हम ये निर्विवादित रूप से कहेंगे कि प्रधानमंत्री ये बनेंगे, लेकिन संघर्ष ज़्यादा रहेगा। जो मैजिक फिगर वगैरह है ना, जैसे कहते थे अब की बार 400 बार टीवी पे ऐड वगैरह पे सुने थे, तो वैसा कोई मैजिक फिगर इस बार नहीं आएगा। इस बार इनको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा। अच्छा, मैजिक फिगर की जैसे बात की है तो यहाँ पर हम अपने दर्शकों को एक बात और भी स्पष्ट कर दें कि ये सिर्फ एक एस्ट्रो ओपिनियन पोल है। ये आंकड़ों के जो बात होती है उसके आधार पर यहाँ पर जानकारी दी जा रही है, और इसी में हम आंकड़ों की और संख्याओं की बात आई है आशीष जी। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, लोगों में बड़ी चर्चाएं हैं, सट्टा बाजार बड़ा गर्म चल रहा है, 7 चरणों का मतदान हो चुका है, लोगों की जिज्ञासाएं हैं, राजनीतिक नेताओं की दिल की धड़कनें ना मालूम कहाँ जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत एस्ट्रोविद आशीष की नज़र में क्या कहती है? हम केंद्र का बाद में पूछेंगे, पहले उत्तर प्रदेश का। बिल्कुल, देखिए आप जो है उत्तर प्रदेश में जैसे लोग बोल रहे थे कि 80 में 80 सीटें लाएंगे, तो ऐसा कुछ हमको होता हुआ जोशीय दृष्टिकोण से बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है जी। 80 में 80 सीटें बीजेपी की नहीं आएंगी। आज आप हमसे जो है मतलब स्टाम्प पेपर नहीं, बिल्कुल स्टाम्प की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम आपको कैमरे में कैद कर रहे हैं और आपकी बातें निश्चित ही जी। दूसरा, हमने आपके चैनल पर प्रेडिक्शन दी थी कि अखिलेश जी की डबल जो है डिजिट में सीटें आएंगी जी। हमारे हिसाब से जो मतलब बीजेपी लड़ेगी, लेकिन जो लास्ट टाइम इनका आंकड़ा था ना, उसको भी अगर ये टच कर ले तो इनके लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, हाँ, इनको सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है ज़्यादा। हाँ, ज़्यादा सीटें जो है मतलब इनको नुकसान होता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी हाँ, यूपी इनको जो है मतलब देगा तो है ही है। अच्छा, केंद्र में बीजेपी की सरकार रहेगी। सरकार आएगी, सीटों का आंकलन करना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि सबकी कुंडली नहीं है। लगभग जो है 60, 70, 80 लोगों की कुंडली आई है, उसी के आधार पर निकालते हैं। बाकी अगर हमारे अभी तक जो है मतलब शोध की बात की जाए, रिसर्च की बात की जाए, तो हमको जो लगता है लगभग 260 से लेकर के और 290 के बीच में एनडीए, हाँ, बीजेपी की जो है मतलब सीटें रहनी चाहिए। बीजेपी की एनडीए की पूरी सहयोगी दल भी या एनडीए कह लीजिए, क्योंकि दोनों जगह पर तो मोदी जी का लक लग ही रहा है ना। ओके जी। पार्टियों की कुंडली की जब हम बात करें, अभी जब आप जो है सिनेमैटिक शॉट ले रहे थे तो आम आदमी पार्टी की कुंडली थी, और जो है क्या कहते हैं, और जितनी भी रीजनल पार्टियां थी, ममता बनर्जी चाहे। अच्छा, अब आपने केजरीवाल जी का नाम ले लिया है, तो उनकी राशि क्या कहती है? और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी की जो एक बड़ी चेहरा हैं मायावती जी, ये लगातार इनका सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। कुछ इनको उपाय बताएंगे क्या? इनकी क्या चीज़ें हैं जो इनको? देखिए नीतीश जी, उपाय उन्हीं को बताया जाता है जिनको आवश्यकता हो। अब वैद्य तो रोगी के पास जाएगा नहीं कि भाई आप ये, रोगी को आना पड़ेगा ना। तो हमसे यदि कोई परामर्श लेगा तो मैं उसको नहीं, तमाम उनके समर्थक देख रहे हैं। अगर आप कुछ संदेश देना चाहें कि क्यों आखिर सत्ता से इतना समय से दूर हैं, क्या आखिर ऐसी चीज़ हुई, उनकी कुंडली में क्या कुछ ऐसा है? अब ये तो मतलब बात की बात है, उपाय काफ़ी बड़े होते हैं, तो अगर कोई होता है, आता है, तो हम बिल्कुल जो है सर्वसुलभ है, सबके लिए सुलभ है, हम बता देंगे उनको भी उपाय। लेकिन हमारे हिसाब से अभी मायावती जी का समय जो है ये 2014 वाला हो सकता है, समझ रहे हैं जी। मतलब हमको तो लगता है कि इनका खाता भी ना खुले, 0 सीटें पाए, मतलब जैसी यथावत स्थिति थी वैसी। क्योंकि 2019 में हमने इन्हीं के लिए, क्योंकि इनके सितारे तब बड़े अच्छे थे, तो हमने प्रेडिक्ट किया था डबल डिजिट, और एग्जैक्ट 10 सीटें इनकी आई थी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, निश्चित ही जा करके हम आपको जो है उस अपने जो है वीडियो का लिंक दे देंगे, आप जा करके खुद देखिएगा कि मतलब जिस लोगों के लिए हमने प्रेडिक्शन की थी, वो चाहे स्मृति ईरानी जी हो, अमेठी से हमने बोला था चुनाव जीतेंगी, राहुल हारेंगे, वो हुआ था सबसे। इस बार जो है स्मृति ईरानी जी के लिए राह थोड़ी सी हमको टफ होती हुई दिखाई दे रही है। तो यूपी में, हाँ, यूपी में उनके लिए जो है, यूपी में क्या मतलब अमेठी सीट पे जी, तो उनके लिए राह थोड़ी सी टफ है। कुछ सीटें हैं जैसे कन्नौज से अखिलेश जी हैं,
अखिलेश जी के सितारे बहुत अच्छे चल रहे हैं। कन्नौज अखिलेश यादव। हाँ हाँ, जीत जाएंगे वो, निश्चित वो जीतेंगे। अयोध्या में लल्लू सिंह जी जीतेंगे। जीत जाएंगे? हाँ, जीत जाएंगे। आप लोग अभी बात हो रही थी तो आपने कहा था अयोध्या फंसी सीट है, लेकिन लल्लू सिंह जी जीतेंगे और मैनपुरी से डिम्पल जी जीतेंगी। अच्छा, एक और चर्चित सीट है आजमगढ़ की। आजमगढ़ की सीट धर्मेंद्र यादव जो है उनकी पत्रिका आई थी, दोनों लोगों की हमने कंपेयर की थी, दिनेश लाल यादव निरहुआ की और धर्मेंद्र जी की। तो धर्मेंद्र जी हमारे हिसाब से जीतने चाहिए। जो ग्रहों नक्षत्रों के खेल हो रहे हैं हम वो आपको बता रहे हैं। अब क्या मतलब पत्रकार कह रहे हैं, क्या जो है ये वैसे भी एक इससे हमको एस्ट्रो ओपिनियन है। हाँ, एस्ट्रोलॉजिकल ओपिनियन पोल के हिसाब से, हमारे हिसाब से मतलब उनकी कुंडली ज़्यादा स्ट्रांग है, और जिसकी कुंडली स्ट्रांग होती है हम लोग बोल देते नहीं, आप जो है मतलब मेहनत करो, सितारे आपके साथ है, पहले कर्म करना है, फल बाद में आपको। कर्मण्यवादी का रास्ते माफलेसु। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, आपका कीमती समय हमें देने के लिए। तो आपने यहाँ पर एक एस्ट्रो ओपिनियन पोल सुना और इसमें साफ तौर पर आपका दावा है, आशीष जी का दावा है कि उत्तर प्रदेश में सीटें भले कम हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन आने वाला समय योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बेहतर है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र में मोदी सरकार एक बार फिर आने जा रही है। वो बात अलग है कि इनकी सीटें कम आ रही हैं। साथ ही यहाँ पर एक बड़ी भविष्यवाणी भी यह की गई है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से भारत की राजनीतिक सत्ताओं में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, वैसे ही योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़ा चेहरा बनकर निकलेंगे। 7 चरणों के मतदान हो चुके हैं, देश में मतदान पूरी तरीके से हो चुके हैं। 4 जून को परिणाम आना है। परिणाम किसके हक में होगा ये तो जनता बताएगी कि उसने किसको जनार्दन बनाया। ये सिर्फ एक आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण था। आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि अभी किसकी सरकार बनने जा रही है, या आप अगर यह जानना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र का कौन सा सांसद जीत रहा है अथवा हार रहा है, किसकी विजय पताका सुनिश्चित होगी, ये जानने के लिए अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कीजिए।